हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और इनके बीच का रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट इनपुट की ज़रूरत होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल। इनकी हेल्प से हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। Theory of production provides a formal framework to help the manager of firm in deciding how to combine various factors or inputs most efficiently to produce the desired output of a product. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमें ये हेल्प करती है, ये हमें बताती है कि हमें जो फैक्टर्स लगाने हैं, इनपुट्स जो हमारी इनपुट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हमें कैसे कंबाइन करना है ताकि हम एक एफिशिएंटली डिजायर्ड आउटपुट किसी भी प्रोडक्ट का बना सके। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए फर्म इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम बात करें कि हम इस फंक्शनल रिलेशनशिप को कैसे मेंशन कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो हम लिखते हैं आउटपुट इज इक्वल टू एफ, दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप इसके बीच में, इनपुट के बीच में। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आउटपुट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, इज इक्वल टू एफ। मान लेते हैं हम लेबर और कैपिटल एज इनपुट। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या हुआ, डिपेंडेंट किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। तो आउटपुट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और इनपुट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो हमारा डिपेंड करता है हमारी लेबर और कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हमारे पास दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड की, कि वो क्या होते हैं, हम कंसीडर करते हैं शॉर्ट रन पीरियड को जो 1 ईयर का होता है, और लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है हमारा, जो 1 ईयर से प्लस होता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होगा, quantities of some factor fixed while varying the amount of other factors। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर होंगे, उसे हम कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहाँ पर सभी फैक्टर हमारे वेरिएबल होंगे। मान लीजिए हम लेते हैं दो फैक्टर, हम लेके चलते हैं हमारे इनपुट के, लेबर और कैपिटल। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कैपिटल को फिक्स कर देते हैं और हमारे पास वेरिएबल फैक्टर कौन सा रहेगा, हमारा लेबर। लेबर में चेंजेस करके हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी फैक्टर वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल दोनों के दोनों ही हमारे वेरिएबल होंगे, दोनों को हम
चेंज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आई होप कि आपको क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी, एपी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट? टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। कि हम किसी प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी कितनी बना रहे हैं उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। अगर हम इनपुट में वन मोर यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। कि हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। जब हमें पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना होता है तो हम वहां पर एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। टेबल में सबसे पहले लेबर गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 अप टू 10, कि हमने 10 यूनिट तक हमारी लेबर इंक्रीज की। उसके बाद हमें गिवन है टोटल प्रोडक्ट, कि जब हम 1 यूनिट लेबर लगाते हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्शन होती है 80 यूनिट्स। सेकेंड लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है 170। लेबर फिर इंक्रीज करते हैं हम तो हमारी टोटल प्रोडक्ट हो जाती है 270। फोर्थ लेबर लगाने पे 368, फिफ्थ लेबर पे 430, सिक्स्थ पर 480, सेवन्थ पर 504 और एट पर 504। इसके बाद जब हम नाइन्थ लेबर लगाते हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, दैट इज 495। और जब हमने 10th लेबर लगाया तो हमारी टोटल प्रोडक्ट और डिक्रीज हो गई 480। जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो रेट है टोटल प्रोडक्ट की इंक्रीज होने की वो वेरी करेगी। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट लेबर लगाई थी तो टोटल प्रोडक्ट था हमारा 80, सेकेंड लेबर लगाया 170, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या आएगा 90। फिर हमने थर्ड लेबर लगाई तो हमारी 170 से 270 हो गया टोटल प्रोडक्ट, इनके बीच का डिफरेंस 100। जब हमने फोर्थ लेबर लगाई तो हमारी टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीज हो गई 270 से 368, कितनी 98। उसके बाद हमने फिफ्थ लेबर लगाई, फिर हमारी टोटल प्रोडक्ट कितनी इंक्रीज हुई 62। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रही है, नो डाउट। कहाँ तक? अप टू 8 तक हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है टोटल प्रोडक्ट में वो वेरी कर रहा है। पहले 90, 100, फिर 98 हो गया, कम हो गया। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है 270 से 368, लेकिन इनकी रेट जो है वो कम हो गई। पहले 90 से 100 था इंक्रीज, फिर 100 से 98 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट से 3 यूनिट, इसको हम बोलते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन किस रेट से हो रही है? एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट
इंक्रीजिंग रेट। अगर हम आगे देखें 4th यूनिट से 8th यूनिट तक, तो यहाँ पर भी हमारा टीपी इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। इसको हम कहते हैं कि हमारा टीपी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? एट डिक्रीजिंग रेट। क्योंकि यहाँ पर हमारा 4th पे हमारी टोटल प्रोडक्ट थी 368, 5th पे हमने लगाया तो हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई 430, लेकिन किस रेट से? 62। इनके बीच का डिफरेंस 62। आगे अगर हम देखें तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50, देन 24 और फिर 0। इस 8 यूनिट के बाद जब हम फिर से और लेबल लगा रहे हैं, 9th और 10th भी हम लेबल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा टीपी डिक्रीज हो गया। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। हमें यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न ही मिलने स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूलेज होते हैं इसके। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी दैट इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट लगाया 80, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा 80 आया। सेकेंड लेबर जब हमने लगाई तो हमारा टोटल प्रोडक्ट था 170। 170 माइनस 80 डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। लेबर कैसे इंक्रीज हुई थी? 1 से 2 हुई थी, तो 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 90। अगर हम थर्ड लेबर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही निकालेंगे, 270 माइनस 170 डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। लेबर में कितना चेंज हुआ? अगेन 1, 3 माइनस 2 दैट इज 100। या तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर एक और मेथड है इसको निकालने का, तो है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, जो कि अभी हम यहाँ पे निकाल रहे थे डायरेक्ट। 170 माइनस 80 90 आ गया, 270 माइनस 170 100, 368 माइनस 270 98। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब हमने यहाँ पे 7th और 8 लगाई थी, यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन सेम आ गया था। अब यहाँ पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन 8 लेबर पर 0 हो जाएगी, और उसके बाद हमें नेगेटिव रिटर्न मिल रहे थे, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीपी तो हमारी कभी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन एमपी हमारी 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है टीपी डिवाइड बाय लेबर। क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना है। तो 80 डिवाइड बाय 180 आ जाएगा, 170 डिवाइड बाय 2 85, 270 डिवाइड बाय 390। ऐसे ही आप सारे कैलकुलेट कर लोगे। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होता। 0 और नेगेटिव सिर्फ एमपी होता है, ना तो टोटल प्रोडक्ट कभी 0 होता और नेगेटिव, और ना ही एवरेज प्रोडक्ट कभी भी 0 और नेगेटिव होता। ये तो थी हमारी टेबल। अब एक बार हम इसकी फिगर देख लेते हैं कि इनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हमने लेबर ले लिया, और ओ वाई पे टोटल आउटपुट ले लिया एक फिगर में, और दूसरी फिगर में हमने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ले लिया। सबसे पहले टीपी देखते हैं। टीपी हमारी ऐसे बनती है। क्यों बनती है ऐसे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारा टीपी
कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है एक लेवल तक, लेकिन उसका जो रेट होता है इंक्रीज होने का वो वेरी करता है। पहले वो इंक्रीजिंग रेट से होता है इंक्रीज, जब वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो उसकी शेप होती है ये कन्वेक्स। लेकिन जब टीपी हमारा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ये शेप कनकेव की ले लेता है, फिर अपने मैक्सिमम लेवल पर आता है जहाँ पर वो हाईएस्ट होता है। उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, कि पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो हमारी शेप होती है कन्वेक्स की। फिर जब टीपी इंक्रीज हो रहा होता है डिमिनिशिंग रेट से, तो हमारी शेप होती है टीपी की कनकेव। अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात भी हमने अभी की कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट आने के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और एक लेवल पे वो जीरो हो जाती है, फिर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। इसी टेबल में हमने देखा था अभी कि पहले 80, 90, 100 इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद जीरो आई, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? पहले इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पर आकर जहां पर एपी और एमपी मिलते हैं, उसके बाद एपी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। एपी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। पहले एपी इंक्रीज हो रही है, एमपी भी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद जब ये दोनों मिल गए उसके बाद एपी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई और एमपी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। एमपी डिक्लाइन कब होती है? जब वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है उसके बाद ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है वो। क्लियर है? और एपी कब डिक्लाइन होती है? जब एमपी और एपी आपस में मिलते हैं। ये था आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बाय बाय, टेक केयर।